स्पार्टा, जिसे लैटिनम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन ग्रीक राज्य जहां सभी स्वस्थ पुरुष स्पार्टन नागरिकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रणाली, डिसिप्लिन, आज्ञा का पालन करना, धीरज, साहस और आत्मनियंत्रण सिखाया जाता और साथ ही दूसरा तबका देश के लिए हथियार बनाता और राज्य के अन्य कार्य किया करता। स्पार्टन लोगों ने अपना जीवन देश और सैन्य सेवा में समर्पित कर दिया था। हर एक स्पार्टन को सिखाया जाता कि राज्य के प्रति निष्ठा हर चीज से पहले आती है, चाहे इसमें किसी का परिवार ही शामिल क्यों ना हो। 20 वर्ष की आयु तक स्पार्टन पुरुष पूर्णकालिक सैनिक बन जाया करते और यदि जीवन लंबा होता तो 60 वर्ष की आयु तक सक्रिय कर्तव्य पर बने रहते। स्पार्टा के लोग सैन्य कलाओं में बहुत आश्चर्यजनक कार्य किया करते और युद्ध में दुश्मनों को हर तरीके से परास्त कर देते। स्पार्टा में घुसने का एक रास्ता 2 पहाड़ों के बीच से होते जाता, जिसके बीच स्पार्टन सैनिक ढालों की एक दीवार बनाकर खड़े हो जाते और पूरे रास्ते को बंद कर देते और उन्हीं ढालों की आड़ में से दुश्मन पर भालों और तीरों से हमला करते। और जब दुश्मन की टोली तलवारों से हमला करती तो पीछे खड़े स्पार्टन तलवारबाज आगे आकर हमला कर देते। इस तरह स्पार्टा के सैनिक दुश्मन पर भारी पड़ते और दुश्मन पहाड़ों के उस रास्ते को पार नहीं कर पाता। पर कहते हैं घर का विधि लंका ढाए, उसी प्रकार एक गद्दार ने दुश्मन को शहर में घुसने का दूसरा रास्ता बता दिया, जिससे स्पार्टन लड़ाई हार गए। जिस पर जैक स्नाइडर की हॉलीवुड मूवी 300 भी बनी हुई है, जो स्पार्टन की लड़ने की कला और उनके आत्मविश्वास को अच्छी तरह से पेश करती है। और यदि हम ऐसी मानसिकता से कुछ नहीं सीखेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए एक चूक होगी। तो आज मैं उन्हीं स्पार्टन सैनिकों के जीवन की कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो एक इंसान के जीवन को पूरी तरह सफल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पार्टन्स यह नहीं पूछते कि दुश्मन कितने हैं, बल्कि वह पूछते हैं कि वे कहाँ हैं। आपके पास बहुत से गुलाम हैं, लेकिन कुछ योद्धा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वे तुम्हारे कोड़ों से ज्यादा मेरे भालों से डरेंगे। उन्हें कुछ ना दो, परंतु उनसे सब कुछ ले लो। स्पार्टन्स, अच्छा खाओ, आज रात हम पाताल लोक में भोजन करेंगे। ना पीछे हटना है और ना ही आत्मसमर्पण करना है। वह स्पार्टन कानून है और स्पार्टन कानून के अनुसार हम खड़े रहेंगे और लड़ेंगे या मर जाएंगे। अंत में एक स्पार्टन की असली ताकत उसके बगल में खड़ा योद्धा है, अतः उसका आदर करो और वह तुम्हें लौटा दिया जाएगा। यह सवाल नहीं है कि एक स्पार्टन नागरिक को क्या करना चाहिए, इसके बजाय अपने आप से पूछे कि एक स्वतंत्र व्यक्ति को क्या करना चाहिए। स्पार्टा में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है, केवल कठोर और मजबूत लोग ही स्वयं को स्पार्टन कह सकते हैं। आज़ादी बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है, इसके लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, खून की कीमत। मनुष्यों की भीड़ के सामने डरो मत, घबरा कर मत भागो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढाल सीधे अग्र योद्धाओं की ओर ले जाने दो। अपने जीवन को घृणित समझो और मृत्यु की अंधेरी आत्माओं को सूर्य की चमक के समान प्रिय समझो। जो प्रशिक्षण में अधिक पसीना बहाता है, उसका युद्ध में कम खून बहता है। मृत्यु की सीमा पार करने से पहले तुम्हें पुण्य की सीमा तक पहुंचना चाहिए। जब तक न्याय मौजूद ना हो तब तक बहादुरी का कोई फायदा नहीं है, और अगर सभी लोग न्यायपूर्ण हो तो बहादुरी की कोई जरूरत नहीं है। हर कदम पर अपने साहस को याद रखना। स्पार्टा की दीवारें उसके जवान हैं और उनकी सीमाएं उनके भालों की नोक है। जब दुश्मन ने स्पार्टन किंग को अपने और अपनी सेना के हथियार नीचे रखने को बोला, तब स्पार्टन किंग ने जवाब दिया, आओ और उन्हें खुद ले जाओ। यदि आपको जीवन की महान चीजों का थोड़ा भी ज्ञान होता तो आप दूसरों की संपत्ति का लालच करने से बचते। मानसिक दृढ़ता, त्याग, आत्मत्याग, समर्पण जैसे गुणों से युक्त संयम है। मैं ना तो युद्ध से डरता हूँ और ना ही मौत से, लेकिन मैं उस दिन से डरता हूँ जिस दिन तुम मेरे साथ ना हो। अजनबी, स्पार्टा वापस जाओ और हमारे लोगों को बताओ कि हम जो मारे गए उन्होंने स्पार्टा के हर नियम का पालन किया। डर डर पर विजय प्राप्त करता है। हम स्पार्टन ऐसा ही करते हैं। मृत्यु के भय के विपरीत एक बड़ा भय उत्पन्न करते हैं, अपमान का भय। और अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।